जानेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका हिंदी अर्थ होता है पूर्व सर्ग। क्या होता है? पूर्व सर्ग। अब पूर्व सर्ग क्या है आगे बताऊंगा। प्री माने प्री माने पहले, प्री माने क्या? पहले। और पोजीशन माने स्थिति। प्री माने पहले, यहाँ लिखा भी है देखिए, प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, स्थिति या स्थान, स्थिति या स्थान। और प्री माने पहले, और देख पोजीशन किससे बना है? पोस्ट से। किससे बना है? पोस्ट से। किसी का पोस्ट होता है तो उसका पोजीशन बढ़ता है, स्थिति बढ़ता है। समझ में आ रहा है? पोजीशन और स्थिति कैसे कोई बड़े पोस्ट में होता है। जैसे गांव में सरपंच होता है तो पूरे पंचायत का वो मुखिया होता है, मुखिया होता है ना जी। तो उनका क्या है? वो पोस्ट हो गया। क्या हो गया? पोस्ट हो गया। सरपंच का पोस्ट माने पद भी होता है, पोस्ट माने पद, तो एक पद हो गया उनका। तो वो क्या है? प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद। तो अब आगे चलेंगे। सबसे पहले जान लीजिए प्री माने पोजीशन, प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। तो स्थिति कैसे बनेगी? सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्री पोजीशन क्या है, प्री पोजीशन क्या है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका क्या कार्य है, क्या काम आएगा, क्या हम इसे पढ़ें तो हम क्यों पढ़ें, है ना? सवाल उठ रहा है क्यों पढ़ेंगे हम। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक चीज बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका बहुत अहम रोल है। ठीक, आइए जानते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू establish a relation between two nouns। प्रेपोजिशन वह है जो दो नाउन के बीच में संबंध, रिलेशन को बढ़ाता है। दो नाउन के बीच, माना दो नाउन, आप लोगों ने नाउन पढ़ा, आप लोगों ने नाउन पढ़ा है, आप सभी नाउन के बारे में जानते हैं, है ना? काइंड्स ऑफ नाउन जानते हो, आप सभी जानते हो ना काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, जानते हैं ना? तो आप सभी नाउन जानते हो। तो इन दोनों नाउन कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार के। तो पांचों नाउन के बीच में संबंध को बनाएगा। संबंध माने रिलेशन, जानते हो ना? रिलेशनशिप जानते हो? संबंध। तो पांचों नाउन के साथ रिलेशन जो बनाएगा, संबंध जो बनाएगा, वही कहलाएगा प्रीपोजिशन। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। संबंध स्थापित करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए, द बुक नाउन है कि नहीं है? नाउन है। द टेबल नाउन है। कौन सा नाउन है जी? कौन सा नाउन? वेरी गुड, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। द बुक भी कॉमन नाउन है, द टेबल भी कॉमन नाउन है, दोनों कॉमन नाउन है। अब सवाल उठता है इज और ऑन, इज और ऑन, है ना? तो इज क्या है? इज क्या है? इज क्या है? इज क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। और ये जो ऑन है, ये जो क्या है? ऑन है। ये ऑन जो है ना, यही है प्रेपोजिशन। क्या है? यही ऑन जो है वही प्रेपोजिशन है। मतलब समझिए, इसका हिंदी क्या होता है? टेबल पर किताब है। इसका हिंदी क्या होगा? टेबल पर किताब है। अब देखिए, इसमें इंग्लिश में देखिए, टेबल पीछे में है, टेबल पीछे में है, और द बुक आगे में है। देखिए, द बुक क्या है? आगे में है। अब हिंदी में हम कहें और अंग्रेजी में हम कहें तो हिंदी में ये क्या? टेबल पर किताब है, उल्टा हो गया ना? इधर से इधर गया ना? इधर से इधर गया ना? माना क्रॉस है। क्या है? क्रॉस। हिंदी और इंग्लिश में कैसे बनेगा? क्रॉस बनेगा। कैसे बनेगा? क्रॉस। समझने का प्रयास कीजिए और एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। आज पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कंप्लीट कि क्या है। अब टेबल पर किताब, तो
टेबल और किताब दोनों नाउन है, नाउन है। और इस माने है, इस माने है। और ऑन माने पर, ऑन माने पर देखिए, लेकिन यहाँ द बुक इज ऑन द टेबल है, तो टेबल पर किताब है, उल्टा हुआ, उल्टा हुआ ना। तो अब ये पर आया, तो किताब और टेबल अलग अलग चीज है, किताब और टेबल अलग अलग चीज है तो दोनों प्रॉपर नाउन, सॉरी है तो दोनों क्या, कौन सा नाउन, कॉमन, लेकिन दोनों का संबंध बता रहा है कि टेबल पर किताब है, टेबल रखा है उस पर किताब है। ध्यान से सुन लो। अब देखो प्रेपोजिशन आपने समझा, प्रेपोजिशन हिंदी में नाउन के बाद आता है। अभी आप लोगों ने देखा ना, क्या टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है, द बुक इज ऑन द टेबल, ऐसा था ना, आपने एग्जाम्पल देखा था। तो इंग्लिश में क्या नाउन के पहले आएगा, नाउन दोनों नाउन है, नाउन दोनों था, ठीक है। मतलब दो नाउन के बीच में क्या रिलेशनशिप को दर्शाता है, क्या करता है, रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन में प्रोनाउन में नाउन इक्विवेलेंट। आप जानते हो नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट क्या है, नाउन जानते हो ना, प्रोनाउन जानते हो ना, नाउन इक्विवेलेंट क्या है, सब जानते हो आप। तो इसके पहले आता है कभी कभी ना, कभी कभी क्या होता है, इसका प्रयोग प्रेपोजिशन का सेंटेंस या क्लाउज के अंत या आरंभ में भी हो सकता है। प्रेपोजिशन का उपयोग कभी कभी आरंभ में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, और अंतिम में भी, एंड में भी हो सकता है। इसका आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। Who are you talking to? Who are you talking to? ठीक। दूसरा, to whom are you talking? इसका मतलब है who, कौन, है ना, कौन आपसे बात कर रहा है, ठीक। to whom are you talking? आप किससे बात कर रहे हैं, कौन आपसे बात कर रहा है और आप किससे बात कर रहे हैं, ये चीज। माना दोनों में देखिए, तो यहाँ पर लास्ट में है, टू माना प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन है, टू यहाँ पर लास्ट में है और टू यहाँ पर स्टार्टिंग में है, लास्ट में है और स्टार्टिंग में है, यहाँ पहले है यहाँ बाद में। इसी प्रीपोजिशन इसी सेंटेंस में एक ही शब्द प्रयोग अनुसार हो सकते हैं, तो किसी अन्य सेंटेंस में दूसरा हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है। यहाँ पर इन मान है, यहाँ पर इन जो है ना वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब नीचे देखिए, he has come in, he has come in, वह आया, तो यहाँ पर इन जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, इन जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। अब नीचे देखिए, डोंट रन अबाउट द स्ट्रीट, डोंट रन अबाउट द स्ट्रीट, यहाँ पर अबाउट जो है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और नीचे गो एंड रन अबाउट, तो यहाँ पर ये अबाउट जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। इस चीज को समझिए। अब आप लोग को बताऊं, ऑन का प्रयोग, एबो का प्रयोग और ओवर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ऑन माने, एबो माने और ओवर माने, तीनों का मतलब होता है ऊपर, तीनों का मतलब क्या होता है, ऊपर। अब तीनों का मतलब ऊपर होता है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका उपयोग कैसे करेंगे, इस चीज को आप समझिए। अब देखिए मैंने ये बनाया है, माना कोई भी चीज आपके हाथों से सटाया, कोई भी चीज, कोई देखो यार, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के जस्ट ऊपर है, जस्ट क्या है, ऊपर है, और ऊपर से सटा हुआ, ऊपर से कैसा हो, सटा हुआ, ऐसे सटा हुआ हो, तो उस पर आन का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई आप बुक पकड़ते हो, आप हाथों में अपने बुक रखते हो, तो वो बुक आपके हाथों से
टच होता है ना, सटा हुआ होता है ना, तो वहां पर जैसे सटा हुआ होगा तो आप वहां पर ऑन का प्रयोग करना। किसका? ऑन का। सेंटेंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा, सेंटेंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जैसे कि द बुक इज ऑन हैंड, द बुक इज ऑन हैंड, क्या है? पुस्तक हाथ में है, हाथों में है, हाथ में ऊपर है। तो सटा हुआ होगा तो किसका प्रयोग? ऑन का प्रयोग। ऊपर हो किसी कोई भी वस्तु, किसी वस्तु का, जैसे अभी आप लोगों ने देखा द बुक इज ऑन द टेबल, एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा ना, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक जो कहां पर रखा है? टेबल के ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर रखा है, मतलब वो टेबल से क्या हुआ है? सटा हुआ है। क्या हुआ है? सटा हुआ है। तो सटा हुआ होगा तो वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज एबो का प्रयोग, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, मान लीजिए उदाहरण वही देंगे, टेबल के ऊपर कोई वस्तु, अब देखो तो उसके ऊपर कोई वस्तु हो तो एबो लगाएंगे। एबो कैसे? माना समझिए आप बैठे हो, आप सब यहाँ बैठे हो, आपके ऊपर क्या है? आपके ऊपर क्या है? फैन है। आपके ऊपर क्या है? फैन है। क्या फैन आपके यहाँ से चिपका हुआ है? नहीं। आपके सिर से चिपका हुआ है क्या? नहीं चिपका है ना। तो नहीं यदि चिपका होता तो क्या लगाते? ऑन लगाते। क्या लगाते? ऑन लगाते। नहीं चिपका है, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर चल रहा है ना फैन, देखो फैन देखिए आपके सिर से ऊपर चल रहा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एबो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एबो का प्रयोग। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से समझो, जो सटा हुआ होगा, कोई भी वस्तु किसी वस्तु से ऊपर हो और सटा हुआ हो तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? ऑन का। और कोई भी वस्तु किसी वस्तु से ऊपर हो तो हम एबो का प्रयोग करेंगे। और उसी चीज कोई भी वस्तु मिनिमम कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो। कितने दिशाओं से? 2 दिशाओं से घिरा हो तो हम वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? ओवर का। जैसे कि आप सब स्टूडेंट हो, आप कब क्या हो? स्टूडेंट हो। आप सब बैठे हो क्लास रूम के अंदर, क्लास रूम के अंदर बैठे हो ना? तो आप लोग दिशाओं से घिरे हो कि नहीं घिरे हो? घिरे हो ना। तो वैसे ही कोई भी चीज, कोई भी वस्तु मिनिमम कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हुआ हो। देखिए यहाँ पर 2 दिशाओं से घिरा हुआ हो कोई भी वस्तु, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। वही चीज लिखा है, देखिए जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो तो ओवर का प्रयोग करेंगे। और चौथा चीज और समझिए, किसी को उम्र बताना है, किसी को एज बताना है, और एज ज्यादा या कम, ज्यादा बताने के लिए, ओवर बताने के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। देखो एग्जाम्पल आप समझिए, ध्यान से देखो एग्जाम्पल क्या है इधर। एग्जाम्पल देखो, देयर इज ए कैप, यहाँ पर खाली स्थान हीज हेड, ठीक है। टोपी, देयर इज अ कैप, कैप माने क्या? कैप माने क्या? टोपी। टोपी लगाए होते तो वो पहने होते तो सिर से चिपका होता है कि नहीं? चिपका होता है ना। क्या लगाओगे तो? क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। लगाओगे ना? चलिए ठीक है। अब दूसरा, देयर इज अ बुक, देयर इज ए बुक, खाली स्थान द टेबल, टेबल में बुक क्या है? रखा हुआ है। क्या है? रखा हुआ है, पर है क्या लगेगा जी? क्या लगेगा इसमें? क्या लगेगा? ऑन, क्योंकि बुक भी टेबल से क्या होता है? सटा होता है, चिपका होता है, ठीक है। चलो और तीसरा, द फैन इज पंखे, है ना? क्या है? सटा है, चिपका है, नहीं है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? एबो। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? समझो जल्दी। अब देयर इज अ ब्रिज,
देयर इज ए ब्रिज, खाली स्थान, द गंगा। गंगा नदी देखे हो या कोई भी नदी आप देखे होंगे, तो नदी के ऊपर में ब्रिज होता है। ब्रिज माने जानते हो पुल, ब्रिज माने पुल। अब नदी ऐसे चलता है, नदी कैसे चलता है, नदी ऐसे रहता है। अब नदी के आसपास इधर इधर पिलर, इधर पिलर, बीच में नदी, बीच में ओवर ब्रिज बनता है। ओवर ब्रिज, इसलिए उसको ओवर ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर ब्रिज। ब्रिज नहीं कहते, ओवर ब्रिज कहते हैं ना। तो क्या लगेगा? ओवर। क्या लगेगा? ओवर। ओवर क्यों लगेगा? क्योंकि ऐसे होता है कि नहीं, ये नदी है, एक पिलर इधर एक पिलर इधर, बीच में गंगा बह रही है, तो ऊपर में ये जो बना, क्या बना? ब्रिज बना। क्या बना? ब्रिज। तो वही कहलाता है ओवर ब्रिज। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ओवर। आ रहा है समझ में? जी सर। वेरी गुड। अब द रूफ इज, रूफ माने छत, रूफ माने छत। अब खाली स्थान, यूर हेड, आपके सर के ऊपर छत है कि नहीं है? है। ऊपर में है ना, तो क्या लगेगा? ओवर। क्योंकि छत जो बना है, कमरा बना है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। लिखाया क्या था? कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हुआ होना चाहिए। कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हुआ होना चाहिए। उसमें हम ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? ओवर। अब आप लोगों ने ये पूरा बना लिया और आप घर जाने के बाद और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो, आप लोगों ने प्रेपोजिशन पढ़ा और आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस की, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आप लोगों ने समझा कि ऑन, एबो और ओवर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ऑन, एबो और ओवर का प्रयोग कैसे करेंगे, ये 3 चीज के बारे में आप लोगों ने जाना। फिर प्रेपोजिशन के अंदर, प्रीपोजिशंस के अंदर मैं आपको बहुत सारे और प्रीपोजिशंस होते हैं, देख लीजिए। इस पर बारी बारी से मैं चर्चा करूंगा। इसमें जैसे 8 to 8 from, for, to, near, with, by, about, inside, among, in, into, under, towards, on, above, over, इसके बारे में आज आप लोगों ने जाना है ना। ऑन, एबो, ओवर के बारे में आप लोगों ने जाना। फिर जानेंगे इन सब के बारे में। इधर देखो, बिटवीन है, ऑफ माने से, आगे की, विदाउट के, बिहाइंड, आफ्टर पहले, बिफोर बाद में, डाउन ड्यूरिंग, विदिन, अगेंस्ट विरुद्ध, ड्यूरिंग, बियॉन्ड, एवं, माना और बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिसको जानने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रीपोजिशन क्या है। तब तक के लिए बाय। और क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे, घर में इसको पढ़ना है, देखने के लिए नहीं है, वीडियो देखना नहीं, कॉपी कलम लोगे और लिखना चालू करोगे, पढ़ोगे। जब कॉपी कलम में लिखोगे ना, पढ़ोगे, तभी आएगा आपको प्रीपोजिशन समझ में। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब में इस चीज का ध्यान दो, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा भाई। क्या होगा? करने से। फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।